हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रूमेरिक इंजेक्शन के बारे में। रूमेरिक इंजेक्शन के बड़े फायदे, यदि पशु में कैसे उपयोग करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में क्या डोज है और किस तरह की यदि डिजीज़ हो जाए तो इसका उपयोग करना चाहिए। इसके अंदर ऐसा कौन सा साल्ट आता है जो कि पशु में कितना फ़ायदा करता है। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर आपको रूमेरिक इंजेक्शन के बारे में शॉर्ट में बताया जाएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, ताकि ये भी बताएं कि ये इंजेक्शन कब, कैसे और कितनी मात्रा में लगाएं। तो आज की वीडियो के अंदर छोटे बताया गया है। चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि चैनल पर सभी तरह के इंजेक्शन, दवा, लिक्विड के बारे में आपको शॉर्ट बताया जाता है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ रूमेरिक इंजेक्शन जो कि विरबेक का आता है, जो कोई आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसके अंदर साल्ट जिस प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड्स आते हैं, जिसके अंदर विटामिन बी का समूह भी आता है, B5 है, B7 है, बायोटिन्स हैं, अदर इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये काम क्या करता है? देखो, काम सबसे पहले बताता हूँ कि ये पशु में जिस प्रकार से भूख बढ़ाने, कमजोरी दूर करने, वजन बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन किसी भी तरह की, ज़्यादातर पशु में यदि आप इसका उपयोग लेना है तो पशु की यदि भूख नहीं लग रही है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, इंडाइजेशन से संबंधित है, पाचन सही काम नहीं कर रहा है, एनोरेक्सिया की शिकायत है, लंबे समय से यदि पशु बीमार है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या अदर कोई डिजीज़ हो गई है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में निमोनिया की, एनीमिया की शिकायत हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। इसी के साथ पशुओं की जो लीवर कमज़ोर है तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं ये इंजेक्शन लगा करके। साथ में ये इंजेक्शन किसी भी तरह की जो बीमारी होती है उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, सपोर्ट थेरेपी का मतलब है कि यदि आप अदर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार कई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, PPH है, अदर इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, बहुत इस तरह की डिजीज़ हैं, उनमें यदि आप अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उन इंजेक्शनों के साथ भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का ऐसा कोई नुकसान आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से यदि आप पशुओं को जिस प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, कई इस तरह की जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हो जाती हैं जिसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु को लगाई जाती हैं, तो उसके प्रभाव को, यानी पशुओं के शरीर पर ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव न पड़े, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से दूध देने वाले पशु हैं, उनमें अदर कोई इस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनसे पशु की भूख व दूध कम न हो, तो भी आप ये इंजेक्शन पशु में लगा सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु में कई तरह की जो जिस प्रकार से लीवर कमज़ोर हो जाना, पीलिया हो जाना, या ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाना, भूख से संबंधित कोई बीमारी, डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत, या वैसे लगभग सभी तरह की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर हो चाहे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अब ये इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है? इस इंजेक्शन की डोज होती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट। यानी 40 kg यदि बॉडी वेट है तो वहाँ पर आपको 1 ml ये इंजेक्शन लगाना है। इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है। कई बार इस इंजेक्शन की डोज जिस प्रकार से कई दिक्कत ज़्यादा है तो इसमें इस इंजेक्शन की डोज बढ़ाई व घटाई भी जा सकती है। वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि किस तरह की डिजीज़ है या किस तरह की कमी है, तो इसकी डोज बढ़ाएं या घटाएं। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन है, छोटे से लेकर के सभी तरह के पशु में सेफ इंजेक्शन है, नुकसान इतना आपके पशु में नहीं करेगा। साथ में ये इंजेक्शन यदि आपको जिस प्रकार से ड्रिप में लगा रहे हैं, कोई NS, DNS, अदर जो है RL या अदर जो रिंटोज, इंटालाइट में यदि प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इस इंजेक्शन को आप सिंगल ही प्रयोग करें, अदर इंजेक्शन इसके साथ मिला करके न लगाएं, उसमें भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। जहाँ तक मैंने बताया कि ये रूमेरिक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन पशु के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इतना महंगा आता नहीं है। 30 ml की जो इंजेक्शन है वो आपको 100 रुपये के लगभग आपको मिल जाता है। लेकिन आपको जो वेटरनरी है यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इंजेक्शन पशु में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी दी है। और भी डिटेल से जाना है तो अपना चैनल वेट पेट इन कैटल है, वहाँ पर बहुत पहले इसकी वीडियो बनी है, वो भी जा करके आप देख सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को कभी भी आप धूप में न रखें, ठंडी छाँव में या जहाँ पर भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पर आपको इस इंजेक्शन का रखना चाहिए। इसका विथड्रॉल पीरियड बिल्कुल नहीं होता है, नील होता है, यानी इसमें दूध व मीट में इसका कोई असर पशु में नहीं रहता है।
अब आप अच्छी तरह तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटेरिनेरियन हैं, उनके साथ भी शेयर करें। और ये इंजेक्शन आप लगातार 2 से 3-5 दिन भी कंटिन्यूटी पशु में प्रयोग करवाया जा सकता है यदि पशु में ज़्यादा दिक्कत है तो। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।